नमस्कार डियर स्टूडेंट्स। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन इंडिया में के पेपर में हम लोग इंडस्ट्रियल पॉलिसी को डिस्कस कर रहे थे। इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो सबसे पहला IPR रेजोल्यूशन 45 था, उसके बाद 1948 में इंडिया की फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाई गई थी, जिसको अपन ने लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था। 48 के बाद हमने 5 ईयर प्लान शुरू किए और 1951 से लेकर के फर्स्ट 5 ईयर प्लान बना और 1956 के बाद सेकंड प्लान चालू हुआ। तो 51 से 56 तक तो हमारा फर्स्ट प्लान चला। 56 के बाद सेकंड प्लान हम लोगों का इकोनॉमिक प्लान जो 5 ईयर प्लान था हमने चालू किया था। इसके जो 1951 के बाद हमने योजनाबद्ध विकास की प्रक्रिया को चालू किया, तो उसके बाद 1956 में सेकंड प्लान चालू करना था। तो ये और हमने उसी समय मालनोबिस मॉडल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अपनाया था। तो उसके ऑपरेशन के लिए ये देखा गया कि बहुत सारे ड्रास्टिक चेंजेस की ज़रूरत थी, रिफॉर्म्स की ज़रूरत थी। हालांकि बेस हमारा तैयार हुआ था, पर देश में आधारभूत विकास के ढांचे को तैयार करने के लिए कुछ ज़रूरत थी कि और पॉलिसी मेजर्स लिए जाएं। तो उसी के कॉन्सिक्वेंटली हमने इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956, जो आज की डेट में भी हमारे लिए बेसिस का काम करती है, एक आधार का काम करती है, 56 की इंडस्ट्रियल पॉलिसी। तो ये जो 56 की इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी वो 1956 में हमने फॉर्म की थी। तो उसको जो फीचर्स थे उसमें सबसे पहली बात आती है, इसमें 3 कैटेगरीज में हमने इंडस्ट्रीज को बांटा था। शेड्यूल ए में 17 इंडस्ट्रीज थी, जिसमें टोटली सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट ने अपने अधिकार में इंडस्ट्रीज को रखा था। कुछ एग्जांपल है आर्म्स का, एटॉमिक एनर्जी का, आयरन स्टील इंडस्ट्री, या भारी मशीनें, विद्युत जो इलेक्ट्रिसिटी प्लांट, एयरक्राफ्ट, रेलवेज, टेलीफोन, वायरलेस और मैग्नीज, लोहा, हीरा, माइनिंग एक्टिविटीज़, वो सब जो बेसिक इंडस्ट्रीज थी जो स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस की थी, उसको हमने शेड्यूल ए में कैटेगराइज किया, जो टोटली सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ने अपने हाथ में रखी थी। शेड्यूल बी में 12 इंडस्ट्रीज़ को लिया गया, जिसमें कि गवर्नमेंट अपने अदर मिनरल्स जैसे और मिनरल रिसोर्सेज की बात करते हैं, उन इंडस्ट्रीज़ की, रोड ट्रांसपोर्ट की, सी शिपिंग की, सी ट्रांसपोर्ट, फर्टिलाइजर्स, रबर, ड्रग्स, डाइस्टफ्स, इस तरह और कुछ 12 इंडस्ट्रीज़ को हमने इसमें क्लासीफाई किया और शेड्यूल बी उसमें बनाया, जिसमें गवर्नमेंट ने अपने कंट्रोल में उन इंडस्ट्रीज़ को रखा। बिसाइड्स दैट, उसके अलावा भी इसमें जो प्राइवेट सेक्टर यदि वर्क करना चाहता था तो उसको गवर्नमेंट ने परमिशन दी, तो वो भी इन एक्टिविटीज़ को कर सकता था। इन दोनों के अलावा अदर्स में इसको ओपन किया गया कि प्राइवेट सेक्टर चाहे तो इन्वेस्टमेंट कर सकता है। तो अदर्स में सारी रिमेनिंग जो इंडस्ट्रीज आती है, पर उनके लिए एक बात जो पहले हमने 48 में पढ़ी थी, लाइसेंस की पॉलिसी अपनाई गई थी। लाइसेंस लेकर के प्राइवेट सेक्टर जो है वो इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकता था। तो 3 भागों में इसका क्लासिफिकेशन है, शेड्यूल ए, शेड्यूल बी एंड थर्ड अदर्स का। तो ये जो पॉलिसी बनाएगी वो इस तरह से देश के आधारभूत ढांचे को तैयार करने के लिए पॉलिसी बनाई गई थी। इसके यदि हम ऑब्जेक्टिव्स को लेकर के चलते हैं तो बेसिकली ये क्यों बनाई गई थी, इसके पहला ऑब्जेक्टिव अपन लेते हैं रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात की गई, अपन ने मान लो भी वो मॉडल अपनाया था। तो रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, देश के विकास के लिए आधारभूत उद्योगों की स्थापना करना बहुत ज़रूरी था। उसको लेकर के हमने इंडस्ट्रियल पॉलिसी 56 फॉर्म की। डेवलपमेंट ऑफ की एंड हैवी इंडस्ट्रीज। हैवी इंडस्ट्रीज आप जानती हो कि रोड ट्रांसपोर्ट के लिए चाहिए, रेलवेज नेटवर्क का बात करते हैं, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की बात करते हैं, माइनिंग की बात करते हैं, और जो मिनरल रिसोर्सेज से बेस्ड इंडस्ट्रीज उनकी बात करते हैं। तो डेवलपमेंट ऑफ की एंड हैवी इंडस्ट्रीज इसका बेसिक एजेंडा था। एक्सपांशन ऑफ पब्लिक सेक्टर की बात की थी। तय किया गया कि गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर के थ्रू लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करे और इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट भी करे। तो पब्लिक सेक्टर का एक्सपांशन किस तरह से किया जाए। रिड्यूसिंग डिस्पैरिटीज ऑफ इनकम एंड वेल्थ, ये और एक बहुत ही सोशलिस्टिक व्यू पॉइंट है कि इनकम की जो डिस्पैरिटीज है, विषमताएं हैं, आय और धन की जो असमानताएं फैल रही थी, उनको कैसे कम किया जाए, तो ये भी इसका एक ऑब्जेक्टिव था। चेकिंग ऑन मोनोपोली को भी चेक करने की बात थी। एकाधिकार पे गवर्नमेंट नियंत्रण करना चाहती थी, तो नियंत्रण करने के लिए कैसे उनके हाथों में सत्ता का संकेंद्रीकरण नहीं होना चाहिए। सत्ता किस रूप में,
आर्थिक सत्ता, राजनीतिक तो बात की बात आती है, आर्थिक सत्ता का संकेंद्रण ना हो, इसलिए मोनोपोली ना हो पाए, इस कारण से भी पब्लिक सेक्टर को बढ़ावा देने की बात थी। तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी 56 इन कुछ बेसिक ऑब्जेक्टिव्स को लेकर के बनाई गई थी। फिर तीसरा जो इम्पोर्टेंट फीचर है वह कॉटेज एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज की का डेवलपमेंट करना, क्योंकि कॉटेज एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज कहाँ हो सकती है, रूरल एरियाज में और सेमी अर्बन एरियाज में, जहाँ पे बहुत कम रिसोर्सेज होते हैं। तो वो कॉटेज एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज के थ्रू हम रूरल डेवलपमेंट कर सकते थे, तो इनको भी बढ़ावा देने की बात इसमें की गई। इंडस्ट्रियल पीस, जगह जगह औद्योगिक क्रांति के साथ साथ झगड़े भी बढ़ रहे थे, औद्योगिक अशांतियाँ भी हो रही थी, तो कैसे इंडस्ट्रियल पीस को कायम किया जाए, औद्योगिक शांति कायम की जाए, इसको ये भी एक ऑब्जेक्टिव हमारे सामने था। डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड एरियाज, कुछ एरियाज तो बहुत डेवलप होने की राह में आगे चले गए और कुछ बिल्कुल भी नहीं आगे बढ़ पा रहे थे, तो उन बैकवर्ड एरियाज को आइडेंटिफाई करना और उन पिछड़े हुए क्षेत्रों में हम क्या कर सकते हैं, कॉटेज एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज लगाना, गवर्नमेंट के थ्रू डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स चालू करना, या सरकार किस तरीके से बैकवर्ड एरियाज को अपलिफ्ट कर सकती है, ये भी हम इसमें इंडस्ट्रियल पॉलिसी का सबसे बेसिक फीचर था। ट्रेनिंग टू एम्प्लॉयज़, जो कर्मचारी हैं या जो प्लांट में काम करने वाले मजदूर हैं, उनको किस तरीके से लेटेस्ट टेक्निक से अवगत कराना, उनको ट्रेन करना, जिससे कि वो आधुनिक तौर तरीके से देश का विकास कर सके। तो ये ट्रेनिंग भी हमने इसमें शामिल किया कि एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ कैसे दी जा सकती। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है फॉरेन कैपिटल का। फॉरेन कैपिटल का मतलब विदेशी पूंजी तो लेनी है, पर विदेशी पूंजी का आधिपत्य हमारे यहाँ पर नहीं होना चाहिए। तो उनके राष्ट्रीयकरण करें या FDI लेना है, तो विदेशी पूंजी को हम अपने नियंत्रित रूप से काम में लें और उनका हमारी इंडस्ट्री में, क्योंकि पहले भी ब्रिटिश टाइम में आई तो ईस्ट इंडिया कंपनी थी और उन्होंने धीरे धीरे आर्थिक के साथ साथ राजनीतिक प्रभुत्व हम पर जमा लिया था, इसलिए फॉरेन कैपिटल को फ्रीली नहीं आने देना है, एक कंट्रोल वे में हमारे यहाँ पर आने देना है, ये लेकर के बात इसमें की गई थी। तो 1956 की जो पॉलिसी थी वो बहुत ही एक ड्रास्टिक चेंज लाने वाली साबित हुई, माइलस्टोन मानी जाती है इंडिया के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में। इस ड्यूरेशन में हमको बहुत जो स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस की बात है उसके इंडस्ट्रीज़ का डेवलपमेंट हुआ और एक आधार हमारे यहाँ पर तैयार हुआ। इसमें इस समय हमारे पास भोपाल में इलेक्ट्रिकल्स का डेवलपमेंट हुआ, भोपाल में इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज़ का डेवलपमेंट हुआ। HMT एक बहुत ही मानी हुई हिंदुस्तान मशीन टूल्स करके इंडस्ट्री जो हमारी डेवलप की गई। लोकोमोटिव्स हमारे बहुत अच्छे से डेवलप हुए, लोकोमोटिव्स का बहुत विकास हुआ। पेराम्बूर में रेलवे कोच बनाने की फैक्ट्री बनाई गई और आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला 3 जगह इतने इम्पोर्टेंट ये जो हैवी इंडस्ट्री आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ के 3 जगह हमारे यहाँ पे प्लांट लगाए गए। टाटा स्टील्स जो बहुत फेमस है आज भी जमशेदपुर में। तो ये कुछ बेसिक जो स्ट्रेटेजिक चेंजेस आए इस पॉलिसी के बाद हमारे यहाँ पे एक अचीवमेंट हमको देखने के लिए मिला। तो ये एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी का अचीवमेंट था। और जो रीजनल डिस्पैरिटीज़ की अपन ने बात की है, कैसे इसको कम किया जाए, इसकी भी और हमने बहुत काम किया। लोगों को इसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ, लोगों को रोज़गार मिला। तो 56 की पॉलिसी में एक जो हम इकोनॉमिक्स की स्टेजेस मानते हैं, टेक ऑफ, स्वयं स्फूर्त अवस्था, अपने आप आगे बढ़ना जिसको हम कहते हैं, टेक ऑफ की सिचुएशन होती है, उस स्थिति में हमारे देश की अर्थव्यवस्था मूव कर गई और एक हमारे लिए बहुत पॉजिटिव रहा। पर उसके बाद धीरे धीरे जब सत्ता का चेंजेस हुआ तो 1977 में जब बीजेपी गवर्नमेंट आई, जो कि भारतीय जनता पार्टी है, जनता पार्टी के नाम से थी, उस गवर्नमेंट ने 1977 में एक रिफॉर्मेटिव, इसके बाद IPR इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाई। तो वो इंडस्ट्रियल पॉलिसी क्या लेकर बनी, स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई। इसको क्योंकि इस समय कांग्रेस गवर्नमेंट थी और फिर धीरे धीरे चेंज आया, जनता पार्टी आई, तो 77 में
फिर एक पॉलिसी में रिफॉर्म किए गए और चेंजेस लाए गए, पर इस पॉलिसी में कॉटेज एंड आयरन स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने की बात की गई थी। बेसिक तौर पे जगह जगह एम्प्लॉयमेंट, रूरल एरियाज़ में एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने की बात की गई। तो इस वाली पॉलिसी में लघु एवं कुटीर उद्योगों को बहुत प्रमुखता दी गई, पर क्योंकि कुछ राजनीतिक कारणों से चेंजेस आते चले गए, खींचतान चलती गई और गवर्नमेंट फिर कोलैप्स कर गई और 1980 में वापस इंदिरा गांधी गवर्नमेंट आई, तो 1980 में वापस उसमें चेंजेस किए गए। तो इस तरह से ये चेंजेस चलते चले गए और 80 के बाद फिर हर बार कुछ लाइसेंस पॉलिसी में चेंजेस किए गए, MRTP एक्ट में चेंजेस किए गए और 72, 73, 77 इस तरह से कई चेंजेस होते चले गए और इंडस्ट्रियल पॉलिसी आगे चेंज होता गया। बट आज की डेट में भी इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956 एक माइलस्टोन है और उसी के बेसिस पे हम आगे भी चेंजेस करते चले जा रहे हैं। हम इसको हम आगे इंडस्ट्रियल पॉलिसी को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में।